नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कुपोषण मुक्त झारखंड अभियान के तहत 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जा रहा है। इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गुरुवार को 3 पोषण जागरूकता रथ को उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, अपर उपायुक्त कमलेश्वर नारायण और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया। पोषण रथ के द्वारा बच्चों के पोषण एवं कुपोषण से बचाव, एनीमिया से बचाव एवं कुपोषण मुक्त झारखंड के तहत झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी समर कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही पोषण माह 2024 पर हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ उपायुक्त द्वारा किया गया। सही पोषण देश रोशन के नारों का उल्लेख एवं हस्ताक्षर कर दिया गया। पोषण माह 2024 पर सही पोषण देश रोशन पर सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शपथ दिलाया गया। इस वर्ष पोषण माह का थीम एनीमिया, वृद्धि निगरानी, ऊपरी आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर शासन के लिए तकनीक का वृहद उपयोग एवं समग्र पोषण है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे जिले भर में पोषण अभियान के तहत कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सभी बच्चों को, महिलाओं को, खासकर एनीमिया और मेलन्यूट्रिशन की जो शिकायतें होती हैं उसके प्रति किस प्रकार से अपने खान पीन के अंदर बदलाव करना है, किस प्रकार से दवाइयों का सेवन, आयरन फॉलिक एसिड की जो कमी रहती है आयरन की, उसके लिए ट्रीटमेंट करना है। इस क्रम में पूरे ज़िले में जागरूकता फैलाने के लिए आज यहाँ से जागरूकता रथ को हम लोगों ने रवाना किया है, जिसका मूल उद्देश्य है कि गांव-गांव में जाकर रोस्टर जिस प्रकार से बनाया गया है इसके बारे में प्रचार प्रसार करें और सही तरीकों को अपनाते हुए उपचार प्राप्त करके किस प्रकार से हम लोग अपने गाँव क्षेत्र में सामाजिक कुरीतियों को और इसके साथ साथ जो कुपोषण की जो बीमारी है उससे लड़ने के लिए जिला को तैयार कर सकें। मलेरिया और डेंगू के कारण पश्चिमी सिंहभूम के लोग परेशान हैं। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है। चाईबासा शहर में भी बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं। ये दोनों बीमारियां मच्छरों के कारण होती है, इसलिए इसके निदान के लिए मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा की ओर से पहल की गई है। मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा शाखा द्वारा एसआर रुंगटा ग्रुप और रुंगटा टीएमटी के सहयोग से डेंगू एवं मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शहर में ब्लीचिंग पाउडर एवं फॉगिंग मशीन द्वारा दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है। चाईबासा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष गीता बालमूचू ने फॉगिंग मशीन से सुसज्जित वाहन को गुरुवार की शाम हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष रमेश खिरवाल ने बताया कि चाईबासा शहर में वार्ड के अनुसार एवं शहर के स्वास्थ्य केंद्र पर छिड़काव कराया जा रहा है। अब तक सदर बाजार, आमला टोला, शमशान काली मंदिर, महादेव कॉलोनी, मेरी टोला, टुंगरी, न्यू कॉलोनी, बानटोला, गाड़ीखाना में किया गया है। मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा शाखा द्वारा शहर में विगत हम लोगों ने कोरोना के टाइम में भी सैनिटाइज करने का काम किया था। तो जिस प्रकार अभी मलेरिया और डेंगू का प्रकोप हम लोग के शहर में बढ़ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एसआर रुंगटा ग्रुप के सहयोग से, रुंगटा टीएमटी बार के सहयोग से मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा शाखा सुबह में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का हर वार्ड के हिसाब से हम लोग छिड़काव करा रहे हैं, जो कि हम लोग तालाब हो, चाहे कहीं जमा पानी हो, चाहे नाली हो, चाहे सड़क के किनारे घास या झाड़ियाँ हो, सभी में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं। साथ ही फॉगिंग हम लोग शाम को ही कर पाते हैं क्योंकि सुबह में कोई उसका औचित्य नहीं होता है, तो इसीलिए शाम को रोज़ाना 6 बजे से हम लोग वार्ड में हम लोग फॉगिंग मशीन के द्वारा हम लोग मच्छर से बचने का दवाई छिड़काव करवा रहे हैं। यह निरंतर अभी जारी रहेगा, जो कि हम लोग जब तक वार्ड कंप्लीट नहीं कर लें और डेंगू की महामारी से हम लोग जब तक सुरक्षित ना हो जाए तब तक मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा शाखा का निरंतर प्रयास रहेगा। हम लोग इसी से मनो इच्छा से हम लोग आए हैं कि जन सेवा हम लोग का पहला उद्देश्य है। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे वन विभाग के कर्मचारियों ने गुरुवार की शाम को कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि झारखंड सरकार की गलत नीतियों के कारण आज कर्मचारी सड़क पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी तक
एसीपी एवं एमएसीपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पद सोपान अभी तक नहीं किया गया। नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली अभी तक नहीं बनाया गया। इसकी वजह से कर्मचारियों को हर माह 10,000 का नुकसान हो रहा है। साथ ही निम्न वर्गीय लिपिक से उच्च वर्गीय लिपिक का प्रोन्नति अभी तक सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। कर्मचारियों ने बताया कि यदि कैंडल मार्च के बाद भी सरकार कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो 8 सितंबर को राजभवन के समक्ष पूरे राज्य के कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार को 3 माह का अल्टीमेटम दिया जाएगा। वन विभाग में ये पूरे राज्य में जो है सो जितने भी हमारे कार्यालय हैं सब में आज कैंडल मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। यह कैंडल मार्च सरकार ने कर्मचारियों के द्वारा शोषण दोहन के वजह से आज पूरे हमारे कर्मचारी आक्रोशित हैं और अभी तक वन विभाग में नियमावली अभी तक नहीं बना, जिसके लिए हम लोग का आज कैंडल मार्च है और अगला संडे को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन है। तो ये सरकार को मैं जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं और सरकार अगर जो नहीं मानती है तो फिर हमारा जो संगठन है जिसके अध्यक्ष दुबे जी हैं, राजेश रंजन दुबे हैं, ठाकुर जी हैं जो हमारे महामंत्री हैं, अगर जो सरकार वार्ता ढंग से नहीं की तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज जितने भी हमारे वन विभाग में कर्मचारी हैं जिनका अभी तक एसीपी एमएसीपी का लाभ नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उनका नियमावली तक नहीं बनाया गया। दूसरी बात है जो हमारे 4th ग्रेड के स्टाफ हैं उनका अभी तक जो पदोन्नति होता है अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, जो एक घोर इसको निंदा कहेंगे या शोषण कहेंगे। ये सरकार से हमारी मांग है कि जितना जल्द से जल्द हो हमारे सभी कर्मचारियों को जो हमारे 4th ग्रेड है उनका जो है प्रोत्साहन प्रमोशन देते हुए उनके ऊपर कार्य करे और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनका एसीपी एमएसीपी का लाभ दिए। यही हमारा जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय खेड़िया टांगर में शिक्षक दिवस पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि झामुमो नेता सुनील सिरका द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय के छात्राओं द्वारा अतिथियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के समापन के बाद मुख्य अतिथि द्वारा छात्राओं के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। इस अवसर पर मुखिया मंगल सिंह पूर्ति, प्रभारी प्रधानाध्यापक मंजीत बानरा, सहायक शिक्षक गिरीश चंद्र कुंकल, गोविंद चंद्र पान, नरेश दंडपाट, विकास पिंगवा, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे। सरायकेला के उत्कल मणि गोप बंधु दास आदर्श टाउन हॉल भवन में गुरुवार को झामुमो का कुल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुवा शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री रामदास सोरेन, सिंहभूम के सांसद जोबा माझी, मझगांव विधायक निरल पूर्ति, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक समीर मोहंती, विधायक सविता महतो मौजूद रहीं। सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जोश भरा।
हर चुनौती का सामना करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का संकल्प लिया। जिस मकसद के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी अच्छी तरह से इस बात को जान रहे हैं कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है और राजनीतिक परिस्थितियां कुछ बदलाव का संकेत देता है। ऐसे परिस्थिति में कार्यकर्ताओं के ऊपर दारोमदार रहता है, कार्यकर्ताओं के संयम पर जो है ना ये स्थितियां रहती है कि कार्यकर्ता क्या फैसला लेते हैं। और जिला कमेटी के आह्वान पर आप सभी कार्यकर्ता, जिला के तमाम नेतागण जिस तरीके से आज उपस्थित हैं, हमको लगता है कि काफी लंबे समय 4 वर्षों के बाद से जिस तरीके से कार्यकर्ता और जिला कमेटी एक साथ बैठे, क्या हम गलत बोल रहे हैं? सही बात है ना? तो ये बात सही है कि कार्यकर्ता है तो कार्यक्रम है और कार्यक्रम है तो पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें कार्यक्रम की आवश्यकता है और पार्टी हमेशा पहले जैसा लड़ के राज लिया है उसी तरीके से लड़ाई लड़ने जानता है पार्टी की कार्यकर्ता। और आपने इस बात को आज साबित कर दिया। बहुत शॉर्ट नोटिस पर जिलाध्यक्ष ने इस बैठक को बुलाया है और कोल्हान प्रमंडल के सभी मंत्री और विधायक जन आपके बीच में हम लोग उपस्थित हैं। ये मंथन आपको ऊर्जा देगी, पार्टी को एक नया संदेश देगा और आने वाला राजनीतिक परिस्थितियों से हम मुकाबला कर सकेंगे। आज का ये बैठक का यही संकेत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कार्यकर्ताओं से, पिछले कई वर्षों से आप सरायकेला को जीते हैं, क्या इस बार भी आप सरायकेला को जीतेंगे? आवाज ठीक से नहीं आए। क्या इस बार भी सरायकेला को आप जीतेंगे? हाँ, अभी आवाज सही है, जरा से भी शंका का कोई गुंजाइश नहीं है। आवाज में भी दम है और कार्यकर्ताओं का जो उद्देश्य और संकल्प है, लगता है कि आज हम लोग इस बैठक से संकल्प लेंगे और सरायकेला को फिर से परचम लहराएंगे और फिर से हम लोग जीतेंगे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद एवं दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी 136वीं जयंती और शिक्षक दिवस के मौके पर याद किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के नेताओं ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया। वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। कहा कि वह एक शिक्षक के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा अतुलनीय कार्य किए गए। उनके कार्यों के कारण ही उन्हें भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस
स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। चाईबासा पुलिस लाइन में एसडीपीओ राहुल देव बड़ाइक ने पुलिस पब्लिक समन्वय बैठक की, जिसमें चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में चाईबासा शहर की समस्याओं से पदाधिकारियों को अवगत करवाया गया। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, नशापान, कम उम्र के ई रिक्शा चालक सहित अन्य विषयों पर मंथन किया गया। बैंकिंग संस्थान और शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधियों ने पदाधिकारियों के सामने अपने सुझाव रखे। सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वासन दिया। उन्होंने सभी व्यवसायियों और प्रबुद्ध जनों से आग्रह किया कि अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगवाएं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन न चलाने दें। प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। इसके साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों के दुकानदारों से अपील किया गया कि मार्ग का अतिक्रमण न करें। पुलिस से किसी भी तरह की सहायता के लिए 112 नंबर पर डायल करें। पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि चाईबासा शहर को अपराध मुक्त और शांत बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। प्रशासन को शहरवासियों का सहयोग भी अपेक्षित है। ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 101वां जन्मदिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। रुंगटा मैरिज हाउस में सुबह 11 बजे पादुका पूजन एवं सुंदरकांड का पाठ होगा। पूजन समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण होगा। सभी गुरु भाइयों से निवेदन किया गया है कि पूजन में शामिल होकर पुण्य का भागी बने। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।